नबी है। इतनी बड़ी दो जातें हमारे पास, फिर हम क्यों कहें कि हमारा कोई नहीं। सिर्फ इन जातों से अटैच होने की जरूरत है, इन जातों से ताल्लुक बढ़ाने की जरूरत है, इन दो जातों की कुर्बत हासिल करने की जरूरत है। और खुदा ने अपने हबीब की कुर्बत का सबसे बड़ा जरिया दरूद पाक को रखा। जब हुजूर की चौखट पे हम चले गए, हुजूर की निगाहों में मकबूल हो गए, खुदा की कसम खुदा उन्हें कबूल फरमा लेता है। जो हुजूर का हो गया वो कायनात के रब का खुद ब खुद हो जाता है। सबसे ज्यादा प्यार हुजूर से करने की जरूरत है। हुजूर का प्यार और हुजूर का इश्क ही है कि जो इंसान को खुदा के करीब करता है। इब्ने अदी ने अल कामिल के अंदर अबुल हसन मोहम्मद बिन अहमद बिन जमी अल गसानी और इसी तरह अबू सईद बिन अराबी और बैकी ने, हजरत इमाम बैकी ने हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात, सारी कायनात के मोमिनों की मां, चाहते रसूल, मोहब्बत रसूल, वाहिद कायनात की वो पाकबाज खातून है कि जिनकी इफ्फत और तहारत की खातिर अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों को नाज़िल फरमाया। हम आले ईमान की मां हैं। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि जो बंदा रोजे की हालत में सुबह करता है उसके लिए अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता, उसके आजाद तस्बीह करते हैं और आसमान वाले उस बंदे के लिए तस्बीह करते हैं यहां तक कि सूरज गुरूब हो जाता है। और अगर कोई रोजादार एक या दो रकत नमाज पढ़ता है तो उसके दो रकत नवाफिल से ऐसा नूर निकलता है कि जिस नूर से सारे आसमान रोशन हो जाते हैं। आसमानों पर सदा लगती है कि आज मेरे महबूब के उम्मती ने, मेरे महबूब की उम्मत के रोजादार ने ये नवाफिल पढ़े हैं, इसलिए ये आसमानों पर उनका नूर नजर आ रहा। तस्बीह तहलील करता है और तकबीर कहता है तो हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक उसको हासिल होने वाला सवाब लिखते रहते हैं। इतनी बड़ी इनायात और फिर हम गफलत में जिंदगी गुजार दें। और फिर रमजान में सिर्फ इस वजह से ना है यार बाकी 11 महीने हम नहीं गए तो लोग कहेंगे अब रमजान में आ गया, किसी के फतवों की तरफ तवज्जो न दो। ये मामला बंदे का और खुदा का है। तुम कौन होते हो कि जो खुदा के कामों में दखल दो और खुदा और उसकी मखलूक के दरमियान हाइल हो जाओ। इसलिए हमें हर वक्त मखलूक को अल्लाह की तरफ बुलाते रहना चाहिए। अल्लाह का दरबार कभी बंद नहीं होता। बोलो उसका दरबार कभी बंद है यार। उसे तो कोई भूले से सदा लगा दे तो उसकी रहमत लब्बैक की सदा बुलंद कर देती है। जिस तरह के मशहूर रिवायत आपने सुनी कि एक शख्स बुत के सामने, बुतों का पुजारी है, बैठ के कहते हैं सनमी सनमी सनमी, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत। सुबह से शाम तक बुत को पुकारता रहा। कहां बुत जवाब दे, वो तो खुद अपने वजूद में गैरों का मोहताज है। कोई उसे तराशेगा तो वो बनेगा, वो कौन सा रब है। लेकिन लोगों की जहालत थी, पूछ रहा है, पुकार रहा है, जवाब ना आया। शाम को अचानक जुबान फिसली, आवाज निकलती है समधी समधी समधी। अल्लाह जुबान से समधी की सदा बुलंद होती है बुतों का पुजारी है, लेकिन जुबान पिछली, आवाज बुलंद हुई समधी समधी समधी। उधर से जवाब आया लब्बैक अब्दी। फरिश्ते शिकायत करना हुए कि मालिका ये तुझे तो नहीं पुकार रहा, ये तो बुत को पुकार रहा है, भूले से तेरा नाम निकल गया।
मेरे मालिक कौनैन ने कहा, ओ मलाइका, ओ मेरे फरिश्तों, मुझे बताओ इस पूरे जहान में कोई और समद है? अर्ज किया, अल्लाह, तेरे सिवा इस कायनात में कोई और समद नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ए रब्बे कदीर, समद सिर्फ तेरी जात है, तेरे बगैर और कोई समद नहीं। फरमाया, जब समद में हूं, बेशक भूले सी उसकी जुबान पर मेरा नाम आया, लेकिन इतना तो सोचो कि उसकी जुबान पर नाम मेरा ही आया है। पर मैं अगर मैं भी उसकी पुकार का जवाब न दूं तो उस बुत में और मुझ सच्चे रब में क्या फर्क रह जाएगा? अरे बयान करने का मकसद ये है, अगर उसे उसका दुश्मन पुकारे, अगर उसे कोई अपना नहीं है बल्कि गैर पुकारे, उसकी सदा पर लब्बैक कहता है, तो जो उसे उसके हबीब का वसीला दे के पुकारेगा, खुद फिर समझ लो कि रब उस पर कितनी करम नवाजियां फरमाएगा। नारे तकबीर। करम मांगता हूं अता मांगता हूं, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता। मांग ले अपने रब से, आज ताक रात है। मेरे नबी ने फरमाया था, लैलतुल कदर को रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। एक रात 83 साल की इबादत से बेहतर है। अरे पुकार लो उसको, अगर ना भी हुई रमजान की रात तो है कि जिन रातों में खुद उसकी रहमत सदा लगा रही होती है कि है कोई मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। आ मेरे मालिक, ए रब्बे कदीर, इस मजमे की तरफ मोहब्बत की नजर फरमा, करम की नजर फरमा, रहमत की नजर फरमा। तेरी रहमत सदाएं लगा रही है कोई मांगने वाला तो हाँ मेरे रब्बा, हम है मांगने वाले। क्या मांग रहे हैं? सारे मिलके मांग लीजिए। करम मांगता हूं अता इलाही मैं तुझसे इलाही मैं तुझसे अता कर तू शान रहीमी का सदका दिला दे इलाही रहीमी का सदका न मांगो का तुझसे तो मांगूंगा किसी से, तेरा हूं मैं तुझसे दुआ। आवाज आ जाए, तेरा हूं मैं तुझसे। फिर मोहब्बत से कह दीजिए, करम मांगता हूं ये रमजान का नूर है, अल्लाह ताला की इनायात, उसकी नवाजिशात, उसकी बंदा नवाजियां उरूज पर है। सिर्फ हम अपना खासा तलब लेकर बैठे तो सही उसके दरबार में। आज भी मेरा रब हुजूर की उम्मत को नवाज रहा है और सुबह कयामत तक उसकी करम नवाजियां जारी और सारी रहेगी। करम मांगता हूं
ये तकमीने कुरान की तकरीब है। नजर आ रहा है कि दो जहां कवाली है, उस पर खुदा ने अपना कलाम उतारा। और ये हुजूर की उम्मत आज अगर फरिश्ते भी फख्र कर रहे होंगे कि किस शान से दो जहां के वाली को अलविदा किया जा रहा है। ये अलविदा से मुराद ये नहीं कि बाकी सारा साल कुरान को पसे पुश डाल दें, लेकिन खत्म कुरान पता चल रहा है ना कि आज किसी अजमत वाली किताब की तकमील है और किसी अजमत वाली किताब की तिलावत मुकम्मल हुई है। हदीस पाक में आता है कि पूरी कायनात आलम में हत्ता के नबी से भी बढ़कर अल्लाह की हुजूर जो शफात करेगा वो कुरान हकीम करेगा। किसी को एतराज न हो कि नबी से बढ़कर कैसे, क्योंकि नबी मखलूक है और कुरान मखलूक नहीं। कुरान मखलूक है, ये अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह कदीम, इसी तरह उसका कलाम भी कदीम। जिस तरह उसकी कोई इब्तिदा इंतहा नहीं, इसी तरह कुरान की भी कोई इब्तिदा इंतहा नहीं है। ये उसकी सिफत है, वो अज़ली है, कुरान भी अज़ली है। वो लामादूद है, ये भी लामादूद है। वो नामखलूक है, कुरान भी नामखलूक है। इसलिए कहा सबसे ज्यादा शफात कल बरोज़े क़यामत नबियों से भी ज्यादा शफात कुरान करेगा। कुरान के हाफ़िज़ और कारियों, मत दुनिया वालों की झिड़कों से कबीदा खातर हुआ करो, मत रंजीदा हुआ करो। अगर इनके पास तुम्हारी कदर नहीं, खुदा की कसम कुरान के पास भी तुम्हारी कदर है और कायनात के रब के पास भी तुम्हारी कदर है। ये क्या जाने कि साहिब कुरान और जो हामिल कुरान बाअमल है उसकी अल्लाह के यहां क्या मंजिलत, किस शान से वह दुनिया से जाता है। हत्ता के हुजूर फरमाते इज़ा मात हामिलुल कुरान औ अल्लाह ताला इलल अर्द अल्लाह ताकुली जसदहू, जब हाफिज कुरान दुनिया से रुखसत होता है तो अल्लाह जमीन की खाक को वही करता है। ये वही लुग़वी है, वही शरई नहीं, उसको वही करता है कि ऐ जमीन की खाक देखना, इसके जिस्म को खाना नहीं, क्योंकि इसके बतन में मेरा कलाम मौजूद है। आगे से वो आजिज़ी का इज़हार करते हुए कहती है व कैफ़ आकुलु लहमहु व फी बतनिही कलामुका, अल्लाह मैं इसको खा भी कैसे सकती हूं, मेरी मजाल क्या है कि जिसके बतन में तेरा कलाम हो मैं उसको खा सकूं। आज पाकिस्तान के 12 लाख से ज्यादा मसाजिद के मुसल्ले पर बिला तफरीक के मसलक, जो भी मसलक है वो इरादा है, दुनिया की हकीकत है। लेकिन जिस मसलक की मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा होकर अगर किसी बच्चे ने कुरान सुनाया है तो वो उम्मत मुस्लिमा को खुदा की कसम इन मदरसों ने फराहम किया। ये एहसान है उम्मत पर मदारस का। ये आपका मदरसा जिन आले मोहल्ला ने, खुदा का वास्ते दिल में कभी तकब्बुर न लाना, बल्कि रात के पिछले पैर उठकर जो जिस तरह की ड्यूटी कर रहा है दीन की खिदमत की, अल्लाह के हुजूर सजदे शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह मेरा माल तेरे नाम पर कुर्बान हो रहा है, मेरा वक्त तेरे नाम पर सर्फ हो रहा है। दुनिया से तमा न रखो, जो काम अल्लाह की रजा के लिए किए जाते हैं उनका अजर और ही खुदा अता फरमाता, उनके अजर और होते हैं। तो अबाबेज़ी एहतिशाम ये खत्म कुरान की तकरीब है। इस एजाज के साथ आज इस तकमीले खत्म कुरान पाक जो तिलावत आपने मुसल्ले रसूल पर सुनी, कुरान सुनना हुजूर की सुन्नत, कुरान सुनाना मेरे नबी की सुन्नत, बल्कि खुद कुरान सुनाना कायनात के रब की भी सुन्नत है। और खुद सुनना भी मालिक समीउन बसीर है ना, वो सुनता है। उसने अपने महबूब के लबों से भी सुना, जिब्रील के लबों से भी सुना, और वही बहज कर मोहम्मद के यारों में, हुजूर के सहाबा में जिनकी आवाज खूबसूरत थी, अल्लाह ताला ने हुजूर को हुक्म देकर उन सहाबा की जुबानों से भी खुद कुरान सुना है। वही आई एक दिन अल्लाह ताला ने वही की कि महबूब अपने गुलाम उबई से कहो
उबई बिन काब बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ा करते थे। ये हुजूर के साहबी हैं और हुजूर की गोया साहबा में कारी हैं। बहुत खूबसूरत आवाज से कुरान पढ़ते थे। तो मेरे सरकार ने फरमाया, ए उबई उठो जरा मुझे कुरान सुनाओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो मेरी जानब रखे यार, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह हजरत जिब्रील अमी वही लेकर आए। मेरे नबी ने गुलाम को बुलाया, आ मेरे गुलाम भाई जरा मुझे कुरान सुना दो। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने कैसे कुरान पढ़ूं, हालांकि कुरान खुद आपके कल्बे नाज़िल पे उतरा है। हुजूर आप पर कुरान नाज़िल हुआ, मेरी क्या हैसियत के मैं पढ़ूं। मेरे नबी ने कहा, ओ उबई आज मुझे अकेले की ये फरमाइश नहीं है, बल्कि खुद कायनात के रब ने जिब्रील के जरिए से तेरा इंतखाब किया है कि महबूब आज अपने गुलाम उबई की जुबान से मेरा कलाम सुनो। आपको यकीन नहीं आ रहा था कि इतने कसीर तादाद में सहाबा है और उनमें मेरा नाम अल्लाह ने लिया। दोबारा तस्दीक के लिए, अल सम्मानी अल्लाह या रसूल अल्लाह क्या रब ने मेरा नाम लिया है? फरमाया हाँ भाई आज रब ने तेरा नाम लिया है, तेरा इंतखाब किया है। तो फिर हजरत उबई उठे और हुजूर को फिर कुरान सुनाया। पहला पारा, दूसरा बकरा, फिर आगे पहुंचे जब इस आयत पर वकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा, कि वो कैसा मंजर होगा। ये कुरान की आयत का तर्जुमा और मफहूम कि वो कैसा मंजर होगा जब हम हर उम्मत से गवाह लाएंगे और ऐ सुने हबीब सारी उम्मतों के गवाहों पर सबसे बड़ा गवाह हम तुझे बना कर लाएंगे। हर उम्मत का एक गवाह आएगा, गवाही देगा कि क्या इस नबी ने, उनकी उम्मत के नबी ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। वो कहेगा यहां पहुंचाया, उम्मत इनकार कर देंगी, सारे गुनाह जो भी आएंगे उनकी गवाहियां रिजेक्ट कर देंगी। अब अल्लाह कहेगा बुलाओ मेरे महबूब को। जब सरकार को सब गवाहों पर बुलाया जाएगा, रब पूछेगा महबूब तू बता कि नबियों ने अपनी उम्मतों तक मेरा पैगाम पहुंचाया। पहले गवाहों के बारे में तरह तरह के एतराज होंगे, उनके ऊपर ब्लेम होंगे। कोई कहेगा ये तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था, अगर था तो इसको क्या पता, ये सारी जिंदगी नबी के साथ नहीं रहा, इसे क्या पता है। उनकी गवाहियों पर वहां पर जिया होगी, रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन जब मेरा और तेरा सोना मोहम्मद आएंगे, गवाही देंगे, सारी उम्मतों की जुबानें बंद हो जाएगी, क्योंकि काफिर भी मानता था कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला है। हुजूर गवाही देंगे, हुजूर की गवाही पर मैदान महशर में पहले नबियों की उम्मतों के बारे में भी फैसला खुदा फरमाएगा। सोनिया गल तेरे उत्ते मुकड़ी है, सोनिया गल तेरे उत्ते मुकड़ी, गल हुजूर उत्ते मुकड़ी। तो बहरहाल अबावे ज़ियत शाम, ये कुरान की बहारें हैं। कुरान से मोहब्बत करें, जहां कुरान सुनाया जाता है उन मराकज को जाड़े नहीं। अगर आपको कोई बंदा आपकी तबीयत को अच्छा नहीं लगता तो ये दुनिया में है कि जुदा है तबीयतें, किसी को कौन अच्छा लगता है, किसी को कौन। लेकिन ये देखो कि मिशन जब सबका एक हो तो फिर जहां पर भी कुरान पढ़ा जा रहा है उस जगह को आबाद करते हैं, ताउन करते हैं। और ये जो सब कुछ कर रहे हो ना यार, क्या कायनात के रब को खबर नहीं है कौन क्या कर रहा है? यूसुफ साहब अगर कोई नाम ले या ना ले, कभी जहन में ये ख्याल न लाना जिसके लिए तुम कर रहे हो वो रात के अंधेरों में भी देख रहा होता। अगर उसके लिए है तो मायूस ना हो, वो जरूर अजर अता करे, वो सोचों से बढ़कर बदला अता करेगा। अल्लाह इस गुलशन को हरा भरा रखे, यहां से ये फल तैयार हो
और आगे माशरे में जिन मुसल्लों पे आज इस मदरसे के बच्चों ने सुनाया और सुना होगा, क्या ख्याल है उन बच्चों की रोटियां पकाने वाले, उनके बिजली के बिल देने वाले, जिस बिजली में बैठकर उन्हें कुरान पढ़ा, क्या रब ने उन्हें मारूम रखा होगा? ये तो हमने कि अल्लाह ने बहुत प्यार किया और हम थोड़े से पर बस इक्तिफा कर जाते हैं। सिर्फ सब्र करें और उसके लिए लगे रहें। खुदा की कसम, जो खुलूस से काम करता है खुदा उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता। दस्तों बाजू बने यार, मोहब्बत करें, कुरान मोहब्बतें फैलाएं। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक मोहब्बत है। हम 50 साल पहले जिस अकीदे पर थे आज भी उसी अकीदे पर है। लेकिन कुछ लोग जो 20 साल पहले कुछ चीजों को बिदअत और शिर्क कहते थे, आज उनके स्टेजों पर अल्हम्दुलिल्लाह हो रही, तस्लीम किया है। उनमें से सबसे बड़ी चीज जिक्र हैदर करार है। इंजनी ने यार हैदर करार अल्लाह का शेर है, और शेर खुदा का जिक्र हो तो शेरों की तरह सुनता हुआ मजा लग आता है। नारे हैदरी, हैदर हैदर, उन्हीं में से जिक्र हैदर करार। हमने तो उस वक्त कहा था बिलाखिर तुम कौम के सामने मजबूर हो गए, क्योंकि कौम की डिमांड है कि जिक्र अली किया जाए। अली के नाम पर जो दिलों में ईमान की वो हरारत आती है, वजूद में जो करंट आता है, वो अली का ही खासा है, वो हैदर करार का खासा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के सहाबा के भी मानने वाले हैं और नबी की अहले बैत के भी मानने वाले हैं। वापस से को सुभान अल्लाह। क्लिप काट काट के एक दूसरे के खिलाफ नफरतें फैलाना, ये फलां का गुस्सा, ये फलां ये कर रहा है। यार उम्मत को लड़ाना नहीं चाहिए। मैंने पिछले दिनों एक जनाजे में बात की थी कि जनाजे के मौके पर तो कम से कम हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत और यगानगत का दर्स देना चाहिए। वहां कोई बंदा किसी से मसलक पूछता है जनाजे पे कि मरा है जो इसका मसलक क्या और ये आने वाले किस मसलक से है? बताओ। हर मसलक का बंदा जाता है जनाजे में, ये नहीं जाता इन इलाकों में? जाता है ना। फिर वहां में तीर के नश्तर नहीं चलाने चाहिए कि जो किसी का दिल दुखाए। हाँ हक बात है, उससे कोई जलता है तो जलने, हक बात से जलता है कोई जलने दे। और हमने शिद्दतें रखी हुई है, कहीं जिक्र अली हो गया, ओ जी ये शिया हो गए, ये हो गया और वो हो गया। ऐसा नहीं है। सहाबा भी हमारे हैं, नबी की आले बैत भी हमारी है। सहाबा ने खुद हुजूर की आले बैत की मोहब्बत की हदीसें हम तक पहुंचाई। हम उनसे प्यार करते हैं वो हदीसें पढ़कर। तो जिन सहाबा ने इतनी ईमानदारी से उनके प्यार के पैगामात हम तक पहुंचाए, वो सहाबा खुद कितना प्यार करते होंगे। इसलिए हमें ये तनाज़े आलम कुफ्र क्या कर रहा है, गजा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहां गजा के अंदर। हमारे सामने इफ्तारी के वक्त तरह तरह की नेमतें दस्तरख्वान पे होती हैं, और गजा की माओ के सामने इफ्तारी और सेहरी दोनों वक्त में उनके सामने बच्चों की बोटियां और हड्डियां रखी हुई होती, कफन तक मुयस्सर नहीं, मलिया मैट कर दिया गया पूरे का पूरा शहर। ऐ उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों, तुम इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते हो। कल अल्लाह की अदालत में तुम्हें जवाब देना होगा। मेरा रब पूछेगा तुमसे कि गजा में बच्चे कट रहे थे, ख़वातीन की इज्जत लुट रही थी, उनके सरों पर चादरें तक नहीं थी, वो रात खुले आसमान के नीचे अपनों को सीने से उनकी हड्डियां और बोटियां गोश्त जिस्म से लगाकर रोती रही। ऐ उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों, तुमने क्यों नहीं आवाज बुलंद की? क्या जवाब देंगे ये? बेहिस हो चुके उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान, हम आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। और आलम कुफ्र क्या कर रहा है? क्या उसके बम पे लिखा होता है कि जाकर फुला फिरके को लगना और फुला को न लगना? वो तो गजा की माओ, बहनों, बेटियों को किसकी सजा दे रहे हैं? अल्लाह का नाम लेने की सजा दे रहे हैं। और हम क्या है? हमारे जनाजों पे झगड़े हैं, हमारी मस्जिदों में झगड़े हैं। एक उम्मत बने, इत्तेहाद की तरफ आए, इत्तेफाक की तरफ आए, नफरतें निकालें दिल से। अगर किसी को कबूल नहीं करते तो बर्दाश्त कर लें, कबूल नहीं होता तो बर्दाश्त कर लें।
ये इस्लाम हमें सिखाता। तो अहबाबे गिरामी उल मर्तबत, हमारा टाइम भी काफी हो चुका है। मैं अपनी गुफ्तगू को क्लोज की तरफ लेके आ रहा हूं। ये बुनियादी तौर पर जो हमारे जनाजों के मसाइल हैं, मैं वास्ता देता हूं उलमा को, क्यों उम्मत को लड़ा रहे? खुदा का वास्ता वहां पर तो कुछ आया कर लो यार। जनाजा मैयत पड़ी हुई है किसी की, जिंदगी में इन्हें फतवे याद नहीं आते। कोई सूद खा रहा है, तौफीक नहीं होती जाकर मलक को, चौधरी को, खान को, वडेरे को, कुरैशी को या चौधरी को जाकर कहें कि जनाब ये न खाओ, ये जंग है खुदा के साथ। लेकिन जनाजे पे शरीयत नाफिज करने आ जाते हैं। हम ये नहीं होने देंगे और वो नहीं होने देंगे। तुम ठेकेदार हो भाई, जिसकी मर्जी अपने मैयत को जिस तरीके से दफन करे उसको इख्तियार है। दूसरा कोई कौन होता है पूछने वाला? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? उसको दे, बस खामोश हो जाए। आप शामिल नहीं होते तो ना हो, लेकिन कम से कम उसकी मुंह में खून है यार। उसकी माँ, बहन, बेटी, वालिद, भाई, बच्चे का जनाजा पड़ा हुआ है और तुम अपने मसलकों पर लड़ा रहे हो लोगों को। जिसकी जो दिल की तमन्ना है उसे करने दो। तुम्हें अगर नहीं अच्छा लगता साइड पे हो जाओ। वहां ठेकेदार बन के हम लोगों को लड़ा रहे होते। ओए बाबे ओ, मुड़ के आओ हकीकत की तरफ। बताओ कसम उठाकर कि क्या कुछ अरसा पहले पूरे इलाकों में एक ही तरह से जनाजों की तदफीन होती थी या नहीं होती थी? पुराने लोग क्यों नहीं बताते हो इनको? सब एक ही तरीके से। लेकिन आज आ गए नए नए नजरिए, नई नई सोचे, नए नए। ओ बाबे ओ, दुआ मंग दे उस अल्लाह औलाद दे। ओ क्यों मंगने औलाद? ओ यार मर गए तो कम से कम दुआ ते कर सकना यार। राज मौलवी डंडा लेके निकला हुआ, दुआ नहीं होने देंगे, दुआ नहीं करने देंगे। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है कि जनाजे के बाद दुआ करना कुरान से भी साबित है, मोहम्मद के फरमान से भी साबित है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाजे का सलाम फिरते ही अगर कोई गप्पों में लग गया, खुदा की कसम ये भी जायज है, कोई गुनाह वाली बात है। लेकिन अगर कोई सलाम फेरने के बाद दुआ में लग गया, खुदा की कसम ये भी जायज और साबित है। अगर कोई नहीं करता तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। बोलो कोई गुनाह। लेकिन कोई दुआ मांगता है तो खुदा की कसम उसने भी गुनाह नहीं किया, उसने भी जायज काम किया है। शरीयत के कुछ अहकाम होते हैं जो मुअक्कत होते हैं और कुछ होते हैं गैर मुअक्कत होते हैं। मुअक्कत क्या माना? वो वक्त के साथ खास होते हैं। जैसे फजर की नमाज वक्त के साथ खास है, आप 10 बजे दिन को नहीं पढ़ सकते। जोर की नमाज जोर के टाइम में आप पढ़ सकते हैं, 11 बजे नहीं पढ़ सकते। ये इबादत मुअक्कत हैं जिनको शरीयत ने किसी वक्त के साथ क्या किया है? बोलो क्या किया है? और कुछ इबादत है उनका कोई वक्त नहीं। जब मोमिन का दिल करे वो इबादत कर सकता है, उसको फर्ज समझता ना हो, बाकी करे बेशक हमेशा। वो हमेशा करने से फर्ज नहीं हो जाती, फर्ज समझने से फर्ज होती है, फर्ज करने से नहीं होती। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को क्या करूंगा। ये अल्लाह का कुरानी वादा है। इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू की उलमा ने कि क्या हर दुआ अल्लाह ताला मोमिन की कबूल करेगा? दलाइल दिए कि हाँ कबूल करेगा, क्योंकि उसने कुरान में वादा किया, बशर्ते कि वो गैर शरई दुआ ना हो कि अल्लाह मैं कत्ल करने जा रहा हूं फलां बंदे को, तो मेरी मदद करना, अस्तगफिरुल्लाह। गलत, गैर शरई दुआ ना हो। और दूसरी जगह फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाए इज़ा दहान। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते कि मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल कर लेता हूं। कब कब? जनाजे से पहले, बाद में, आगे पीछे, तीसरे चौथे 10वें 20वें पर नहीं। फरमाया इज़ा दहान, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएगा मैं उसकी दुआ को कबूल फरमा लूंगा। वो तो कबूलियत के ऐलान कर रहा है और हम कह रहे नहीं जी हम ये नहीं होने दे। अजीब तमाशा है।
करने दो, तुम नहीं करते, साइड पे खड़े हो जाओ, क्यों फितना डाल रहे हो? 1400 साल से होती आ रही है और ये फिक्र हनफी में साबित है। हाँ हाजी, ये जनाजे में इजाफा है, ये बिदअत है। मैंने कहा इजाफा तब हो जब सफ़ें बनी हुई हो, इमाम किबले की तरफ मुड़ा हुआ हो और उसी जनाजे में फिर सलाम फेर कर फिर हाथ उठाकर फिर शुरू हो जाए। हालांकि इमाम पहले किबले की तरफ होता है, जब दुआ मांगते हैं तो इमाम किबले से हटकर लोगों की तरफ मुंह कर लेता है। ये जनाजे की कैफियत तो नहीं है। अब कोई दुआ मांगे तो भी जायज है और नहीं मांगता तो उसका कोई गुनाह, अलबत्ता मांगने वालों को बिद्दी या मुशरिक कहना, ये अपनी तरफ से फतवे तकसीम करना है और ये शरीयत के खिलाफ है। लिहाजा कोई दुआ मांगते उसे मांगने देनी चाहिए। थोड़ा अरसा पहले अलामा दूसरे मसलक के आलिम दीन मशहूर हैं, उन्होंने बच्चे के फौत होने पर दुआ मांगी कि नहीं मांगी? अपने मौलवियों ने फतवे ठोके कि नहीं ठोके? तो क्या जवाब दिया? वो यार मैं दुआ ही की थी ना, मैं को कोहरते नहीं कीता ना। इनका काश ये फतवा 10-20 साल पहले दे देते जब लोगों के वालिदैन और बच्चे मर रहे थे। आज समझ आई जब अपना बच्चा मरा कि दर्द क्या होता है। इसलिए ये दुआ है, कुरान से साबित है, ज़्यादा आने जब भी दुआ मांगो इतना लोगों को बता दो कि भाई ये फर्ज है। हाजी लोग फर्ज समझने लग जाएंगे। मैंने कहा हजारों बातें ऐसी हैं कि जो तुम भी करते हो हैं मुस्ताहबे, लेकिन आज तक तुम कर रहे हो, कभी उनको छोड़ा नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बताओ शबे जुम्मा जिस तरह आज हमारी एक जमात लगाती, इस तरह साहबा ने लगाया? सारे बोलो ना, नहीं लगाया। लेकिन आज तक इन्होंने कभी मिस किया? आज तक नहीं मिस किया, न कभी भी नहीं, न सर्दी में न गर्मी में, कभी भी नहीं मिस किया। पर इन्हें कहो ना कि लोग तो इसको फर्ज समझने लग जाएंगे, कभी छोड़ दो। कहते नहीं, ये लोगों को पता है फर्ज नहीं है, ये मुस्ताहब है। तो मैंने कहा हमें भी पता है जनाजे के बाद वाली दुआ फर्ज नहीं है, मुस्ताहब है। कफन का जो कपड़ा होता है, कोई बंदा कोई आलिम शख्स बोले कि क्या सफेद रंग होना फर्ज है? बोलो ना, सिर्फ कपड़े का पाक होना शर्त है, बस नया होना भी शर्त नहीं, पाक कपड़ा हो बस, रंग जो मर्जी हो। लेकिन सफेद रंग ये अल्लाह के महबूब को पसंद है, ये मुस्तहब है। तो यार एक मुस्तहब आज तक सारी जिंदगी तुम करते चले आ रहे हो और ये करने से लोगों को फर्ज नहीं समझ आया। हालांकि ये तो बताना चाहिए कि ये तो लोगों ने आज इसको फर्ज का दर्जा दिया हुआ। ऐसा ही है कि नहीं है? तो आज तक किसी ने स्याह रंग का कफन, आला सफेद रंग कोई फर्ज है? बोलो फर्ज है? नहीं है। कपड़े का पाक होना शर्त है, नया कपड़ा होना भी कोई शर्त नहीं, धुला हुआ पाक हो बस। लेकिन आज तक इस मुस्ताहब को नहीं छोड़ा। क्यों? लोग चाहते हैं यार जिंदगी भी हेर फेर में गुजर जाती है, कम से कम मर के तो बंदे के साथ फराड नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो कदम शुमारी करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं। जनाजा ये फिक्र हनफी का मसला है। और मुझे सवात से जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा था वो सूफी मोहम्मद वाला, वहां से कुछ जमात के लोग इब्तिबाद आए, जब मेरे पास बैठे मैंने उनको सब फिक्र हनफी बताया। उन्होंने कहा जी खुदा की कसम की बरेलवियत तो हनफियत का दूसरा नाम है, ये तो हमें दिखाया ही नहीं गया, ये तो कहा गया ये बरेलवी करते हैं, हालांकि ये तो हनफियों का काम है। ये फिक्र हनफी का मसला है कि जब जनाजा उठा के चलो तो मुस्तहब यह है कि हर पांति के नीचे 10-10 कदम उठा के चलो। क्या करो? हर पांति के नीचे 10-10 कदम उठा के चलो। क्यों? रिवायत में आते हैं मन हमिला जनाजतन 40 खुतवतन कफ़र अल्लाहु अन्हु 40 कबीरतन औ कमा क़ाल। फरमा जो जनाजे को 40 कदम उठा के चलता है, अल्लाह उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। उसका तरीका फिक्र हनफी में लिखा हुआ है कि भाई जब भी उठाओ 10 कदम एक पांति के नीचे, 10 कदम दूसरी, 10 कदम फिर पीछे, फिर 10 कदम दूसरी वाली साइड पर, यूं 40 कदम उठाओ। हम घर से निकलते हुए एक दफा कहते हैं यार कम से कम नबी पाक की इस हदीस पर अमल हो जाए, क्योंकि घर से निकलते हैं, घर के लोग होते हैं, वो माइंड भी नहीं करते, उनको मसला समझा देते हैं यार अभी कदम शुमारी हो रही है, 7 और बंदे शामिल हो। हालांकि चाहिए ये कि सारे सफर के दौरान सारी मैयत को लेकर जाने तक
कब्रिस्तान पहुंचाने तक यही तरीका होना चाहिए कि हर बंदा 10-10 कदम हर पांति के नीचे चले। लेकिन रास्ते में सबको 10-10 कदम हर पांति के नीचे मुयस्सर है नहीं आ सकते कि रश होता है। हम कहते हैं यार घर से निकलते वक्त थोड़े लोग होते हैं, यार कम से कम इस मौके से फायदा उठा लें और हम नबी की इस हदीस पर एक बार तो अमल कर लेना। ये तस्वर है यार कदम शुमारी का। हमने पता नहीं इसको इस्लाम और कुफर का मसला बनाया हुआ। अगर न भी हुए तो गुनाहगार हम नहीं हुए, लेकिन कर लेंगे तो क्या ख्याल है नबी पाक की हदीस पर आखिरी सफर में कम से कम मैयत के आखिरी सफर में अमल है हो जाएगा। और हर मसलक वाले चाहते हैं कि कोई मुस्तहब भी आखिरी सफर में न रह जाए। सारी जिंदगी होते रहते ऊंची नीच, लेकिन कम से कम आखिरी सफर में तो सारी चीजें हो जाए। नहीं जी, ये जिक्र बिलजार जो है इज्तिमाई जायज नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दूसरा नारा ना लगाओ, सिर्फ नहीं यही नारा लगाओ। हर मसलक वाले लगाते हैं कि नहीं लगाते? बोलो और बोलो ना, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। तो क्या ये अल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र है या किसी और का जिक्र है? और बोलो ना, अल्लाह का जिक्र है। तो ये सारे अकीदू एक कन्ना में चाहते नहीं या ऊंचियां आंखते, गोशे न लाते। नारे तकबीर, अकीदू एक कन्ना में गोशा कर देना अल्लाह अकबर। ये सारे क्या कहते हैं? बोलो। और कोई जुबान खामोश नहीं। नारे तकबीर, यही जिक्र बिलजार है। और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही तो जिक्र नहीं है। या तो किसी दलील से बताओ कि ये अल्लाह अकबर उस जिक्र में नहीं आता जो जिक्र हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाला करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह का। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह का। तो जिक्र बिलजार मनो तो फिर सारा मनो है ना। उत्ते पे कर दे हो तो गोया फिर पाई दिहाड़े जो अयामे तशरीक दे होंदे नमाज तो फौरन बाद के पढ़ दे हो। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाह। तो क्या 5 दिन अल्लाह को बिदअत कबूल है? और सारे जिक्र बिलजार करते हो कि नहीं करते हो? हर मसलक वाला करता है। यार खुदा की कसम कहीं मना नहीं है ये जिक्र बिलजार। हाँ, कोई सो रहा हो तो वहां तो कुरान भी ऊंची आवाज से पढ़ गया हुक्म है कि न पढ़ो कि उसके सोने वाले की नींद में खलल ना आए। तो मसीती सहने आते हो या नमाज पढ़ने आते हो? वो नहीं समझ आ रही? आ रहे हैं आपकी तरफ, समझ आई है कि नहीं आई? कोई मना नहीं। उसी मस्जिद में मेरी तरह गले पाड़ पाड़ के हम तकरीरें कर रहे होते हैं, किताब से दर्स दे रहे होते हैं, वहां नहीं खलल है, ये खलल है। बहरहाल मुस्तहबात में कौम को लड़ाना नहीं चाहिए, जिसकी मर्जी है। 3 दिन सोग होता है मैयत का। कितने दिन सोग होता है? बोलो बोलो ना। हमें कितने हुक्म सोग, कितने दिन के सोग को कम है? 3 दिन के सोग को कम है। और बीवी को कितना? 4 महीने 10 दिन। बोलो बीवी कितना सोग मनाएगी? 4 महीने 10 दिन। और बाकी पूरा घराना, पूरी कबीला कौम कितने दिन मनाएंगे? 3 दिन। तो लोग पहले 3 दिन सोग मनाते शुरू इस्लाम से। 3 दिन कसरत से सदका खैरात करते रहते अपने मैयत के लिए, उसके लिए जिक्र अज़कार तस्बीहात सब कुछ। जैसे कि हम जनाजे के साथ जिक्र, हुजूर ने फरमाया जब जनाजा लेके चलो तो कसरत से अल्लाह को याद करो, चाहे वो याद दिल में हो या जुबान से हो, जैसे याद करो। कोई जुबान से पढ़ते इसमें कौन सी यार बराई है? अल्लाह के नाम की सदाओं में एक मैयत उठ रही हो, कितना नूर होता है। कौन सा इसमें शिरक है? कोई आप एक दिन मुझे एक बंदा कहने लगा, जी ए जनाजे नाल असीं जिक्र करदे कर मना तुसीं टोल मार दे कर। हाँ जी, अल्लाह दा जिक्र जायज है जनाजे नाल? मैं किस दा जिक्र? फिर बोल अल्लाह दा। मैं फिर बोल किस दा? अल्लाह दा। तो मैं आखे कोई सवाल पूछने ना, जिक्र अल्लाह का हो, अल्लाह के बंदे कर रहे हो, उनकी मर्जी है। इस वजह से ऊंचे जिक्र करते हैं कि लोग गप्पों में लगे होते हैं, कम से कम जिक्र करेंगे तो बातों से बाज आ जाएंगे, उन्हें भी अल्लाह की याद आ जाएगी।
अगर ना दिखलावा तो तब होता है कि दो कर रहे हैं और बाकी ना करें और वो कैसी ना दसते हैं। सबको होता है कि किसी को कोई पता नहीं होता कौन कर रहा है कौन नहीं, सब वो कर रहे होते। तो इस फतवे से बचने के लिए तुम भी कर लिया करो, बजाय इसके कि फतवा देना शुरू कर दे बंदा। तो अहबाब इन झगड़ों में पड़कर उम्मत का जो इत्तेहाद और इत्तेफाक का शिराजा है उसको नहीं करना चाहिए। तो सीखे पूछते सो जी जी चले उन बातों की बात में है। ये जो जनाजे के साथ जिक्र किया जाता है, तीसरे दिन लोग दुआ करते हैं। क्या करते हैं बोलो? तीसरे दिन ये कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। बोलो कोई फर्ज और वाजिब है, लेकिन अगर कोई मांगे तो खुदा की कसम हुजूर की शरीयत में जायज है। क्या है बोलो? इसको जरूरी ना समझे, लेकिन जरूरी समझे बगैर अगर आदत बना लेती है उम्मत तो इसके करने में कोई हरज वाली बात है? देखें, हमेशा याद रखें, कुरान में अल्लाह ताला ने जो उसूल बयान किया ना किसी चीज के हलाल होने को हराम होने का, फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे। कुरान की इज्जत की कसम, पूरी शरीयत में कहीं मना नहीं किया गया कि तीसरे दिन तुमने मुर्दे के लिए दुआ नहीं मांगनी। खुदा की कसम किसी हदीस में नहीं है। सिर्फ लोगों को इतना बता दिया करें कि भाई ये जरूरी, लेकिन अगर कोई सिर्फ मुस्ताहब समझ के करता है तो जैसे कपड़ा सफेद रंग का होना कोई जरूरी, लेकिन सारी उम्मत कफन में सफेद कपड़े का ही कफन देती है। तो मसला पता हो तो देने में कोई हरज है? ए नहीं जिससे पाई पुत्र मरन तो दो चिट्टा देवे तो दो नीला देवे तो दो पीला कफन देवे, सबको सफेद कफन देते हैं। बस मसला पता होना चाहिए, उसको जरूरी समझना नहीं चाहिए। तो तीसरे दिन जब शौक खत्म होता ना तो वो लोग आखिर में इज्तिमाई दुआ कर देते। उस मौके पर ज़ाहिर लामाल अगर कोई आया हुआ है तो फिर उनको खाना वगैरह भी खिला देते। इसको जरूरी कोई न समझे तो वैसे अमीरों को भी खाना खिलाने पर अल्लाह अजर अता फरमाता, चूंकि इत्हाम ये सबसे महबूब अमल है रसूल कौनैन के नजदीकी और हुजूर के बहुत सारे सहाबा के नजदीक। तो ये एक नफली सदका है, कोई करता है आने वालों को खिला देता है। देखे महफिल एक बंदे से होती है 10-15, ये जिस तरह हजूम है जिस तरह होती है, ज्यादा लोगों तो होती है ना। तो तीसरे पे अगर कोई बच्चे मदरसे के आ गए, उसकी ख्वाहिश है यार ये जिक्र भी कर दें, नात भी हो जाएगी, चले मेरे घर में बरकत भी हो जाएगी, और वापसी पे अपनी खुशी से उनको खाना खिला देते हैं। बताएं इसमें आराम वाली कौन सी बात? बताएं ना। सिर्फ ये मौलवी जो है वहां आके खाने खाते नहीं है, घर भेज दें तो कसम लत्ता दे दे के खाने, वो नहीं समझ आ रही है। बस सिर्फ एक घोंसला बनाया हुआ है, कोई इससे शरीयत ने मना नहीं किया। शरीयत ने जिससे मना न किया हो, शरीयत जिससे खामोश है वो काम मुबाह होता है वैसे भी, और अगर उसमें नेकी का हो तो उस पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाता। अलबत्ते इसको जरूरी न समझें और रस्म न बनाएं कि वो गरीब भी मजबूर हो जिनके पास तीसरे के चावलों के पैसे नहीं है और वो लोगों से कर्जा लेके करें क्योंकि जी कौम करती है। ऐसा ना करें, गरीबों को बताएं कोई जरूरी नहीं। और फिर जो गरीब आपको पंगा करे तो फिर करो दो न ले ना, जरूरी नहीं है। और अब कहते नहीं मैं बरादरी में नाक रखने के लिए करता हूं, तो फिर उसकी मर्जी है, फिर न करे, हम तो उसको मना करते हैं। तो बहरहाल मुस्ताहबात होते हैं, इन चीजों पर हमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। बोले सख्ती नहीं करनी चाहिए। जहां नेकी का कोई काम कर रहा है उसको करने देना चाहिए, मसला बता देना चाहिए कि भाई ये फर्ज वाजिब नहीं है। हाँ, अगर फर्ज वाजिब नहीं समझते हो, वैसे करते हो तो ये क्या है? जायज है। ये क्या है? जायज है। और जी कोई ना गल नहीं, मसला पूछना तो वो बात नहीं दसी, मसला पूछना मसला चलो वो फिर इंशाल्लाह अपनी। और दो कलमे जिक्र पाक दे, जरा प्यार नाल मोहब्बत नाल अल्लाह दा नाम बुलंद होवे, जिक्र पाक दे दो कलमे। बल्कि मैं उस जिक्र बिलजार की एक बात कर रहा था
दूसरे मसलक के एक बड़े खतीब मेरे साथ हमने इकट्ठे सफर किया। उस दौरान मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा यार मुझे ये वाला सेंड करना, तो मैंने बाकायदा उनको वो वाला सेंड किया। इमदादुल मुश्ताक इला अशरफ अल अखलाक, इसके अंदर काजी इमदादुल्लाह माजरे मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत लिखी है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने। ये देवबंद के फाउंडर लोग यानी बुनियाद रखने वाले लोग कि काजी इमदादुल्लाह माजरे मक्की मक्कतुल मुकर्रमा में होते थे, वहीं फौत हुए और उनकी वहीं कब्र जन्नतुल माला के अंदर है। मैं इस दफा भी गया तो उनकी कब्र पर मैं गया हूं। जहां आगे हम और कबूर पर गए वो रास्ते में ही आती है, बंदे ने बताया जी ये उनकी है, तो हमने वहां भी फातिहा पढ़ी। तो कहने लगे उनकी करामत यह है कि उनको जिक्र बिल जार से बड़ा प्यार था। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये देवबंद के सब देवबंदियों के पीरो मुर्शिद काजी इमदादुल्लाह साहब और लिखने वाले अशरफ अली थानवी साहब हैं। अशरफुल अखलाक इमदादुल मुश्ताक इला अशरफुल अखलाक के मेरे पास अभी मोबाइल में मौजूद है ये। तो कहते हैं उन्होंने कहा था कि मेरा जब जनाजा उठे तो जिक्र बिल जार करना। वो कहते हैं चूंकि वहां मक्का में तो रिवाज नहीं था उस वक्त, चूंकि नजदियों की हुकूमत थी, पहले तो था, उनके जमाने में नहीं था। लेकिन कहते हैं उनकी जिंदा करामत ये हुई कि जो ही हरम से चरपाई उठाई गई तो किसी अरबी ने बुलंद आवाज में कहा उज़्कुरुल्लाह। ये कहना था कि कब्र में उतारने तक जिक्र बिल जार होता रहा है। यार वो जिक्र जिन रास्तों से गुजरते हुए करते हो, यार बताओ यार दिल पे हाथ रख के, जिसके अंदर ईमान है, जब उस मौके पर जिक्र हो रहा होता है सारे खामोश होते हैं, आखिरत का डर होता है, जनाजा होता है, मौत सबको याद होती है, बताओ उस वक्त जिक्र करने की लज्जत आ रही होती है कि नहीं यार? एक नूर है, दरख्त पत्थर उसके कलमे के गवाह हो रहे होते हैं। वो मैयत अल्लाह के नाम की सदाओं में कब्र में जिस कलमे के बारे में सवाल होगा वही कलमा उसके कानों में उसकी मुसलमानों की सदा फर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई करे तो ये मना भी, बोलो मना भी। नहीं जी उच्चियां करने की लोड़ है, अल्लाह तो होले हम ही सुनदा, तो फिर नाराए तकबीर लगे करे तो कन्ना चकी दो आंखें करो फिर उठी उच्चियां क्यों आती, उठी अल्लाह होले नहीं सुनदा। भाई ये है कि लोगों के अंदर जज्बात ईमानी को जिला बख्शने के लिए आवाजों में भी अल्लाह ने सुरूर रखा हुआ है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ते हुण सारे मिलके ओही जिक्र कलमे पाक साडा ते यार है बच्चों, अगर किधरे फौतगी हो गई मेरी जनाजा उठिया तो तुसी करो, बाकी किसी मौलवी मना करके जाते तो ना करो। हमें तो इन्हीं सदाओं के साथ ही अल्लाह से दुआ मांगिए कि आखिरी सफर इन्हीं सदाओं में हो जाए। अल्लाह का नाम है, किसी चौधरी डेरे मलक किसी खान का नाम हो फिर तो कहें यार न लेना, जब कायनात के रब का नाम है इसमें कौन सा मुजायका है। तो मोहब्बत से प्यार के साथ जिक्र पाक की आवाज आए, ला फजल तेरे पे से करीमा ते और गुरूर न कोई सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो तुझे असी लख गुनाही डूबे ते तू सतारे कदीमी, तू मालिक असी बंदे
तेरे तो तेरी शान करीमी, तू मालिक असी बंदे तेरे तो तेरी शान रहीमी। ला एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखल ते देवल पैसे निकाला, लख गुना मेरा मौला देखे ओ पर्दे पामल वाला। ला ला इलाहा तिना कर बंदिया मेरी मेरी ए दुनिया ना मेरी ना तेरी, ए दुनिया चार दिहाड़े फिर मिट्टी दी तेरी, ए दुनिया चार दिहाड़े फिर मिट्टी दी तेरी। ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जमी जितने भी रुफ़क़ा हैं अल्लामा इश्तियाक ज़ियाई साहब के दस्तोबाजू बनकर यहाँ जिस तरह कभी ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं क़िबला रज़ा शाह साहब की निगरानी में, मैं अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस बाबरकत महीने के सदके सबको अपनी शान के मुताबिक जज़ा अता फरमाए, उसकी रजा के लिए काम करें। वो जानता है वो किसी को नहीं छोड़ेगा बगैर उसका सिला और बदला दिए हुए। अपने कामों की हमें खुद तशहीर नहीं करनी चाहिए, काम कर जाएं। क़िबला मुर्शिद गिरामी ने काम किया है, आज काम खुद बोल रहा। तो इसलिए जितने भी अहबाब हैं जिन्होंने ये लाइटें लगाई, ये पंडाल तैयार किया, जो जिस तरह का ताउन किया, यार आपने किसकी महफिल सजाई? दो जहां के वाली की महफिल, कुरान की अजमत कुरान का जलसा था। जिसने जिस तरह का ताउन किया और छोड़े जो दिल से खुश हुआ अल्लाह उसे भी जज़ा अता फरमाए। वहां तो नियतों पर भी अजर मिलता है। एक बादशाह की बख्शिश सिर्फ इस वजह से हो गई थी, बहुत बड़ा बादशाह था और बहुत बड़ा उसके पास लश्कर था। हुजूर के जमाने के बाद आया तो एक दफा टीले पर चढ़ा, उसका लश्कर नीचे ऐसे सफे बांधे हुए खड़ा था और बड़ा जर्रार किस्म का लश्कर था। तो उसने सिर्फ टीले पे चढ़कर लश्कर देखकर इतना दिल में सोचा, काश मैं हुजूर के जमाने में होता तो मैं नबी के दरबार में ये अपनी फौज पेश करता। सिर्फ इतने ख्याल पर मरने के बाद अल्लाह ने कहा, तूने जो वो ख्याल तेरे दिल पे आया था मैंने उसके सदके तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। वहां तो ख्यालों पर भी नवाजा जाता, सोचों पर भी नवाजा जाता। ये खासा हुजूर की उम्मत का है कि माज नियत पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाता। अपनी कदर पहचानो, उस मालिक से रिश्ता जोड़ो। आखिरी रातें रह गई हैं, अड़ी करो जिस तरह बच्चा नहीं माँ के साथ अड़ी करता। बच्चे बैठाओ अपने इफ्तारी के वक्त सामने बैठाओ, अल्लाह एक मुझे इनसे प्यार है और एक हमने तेरे नबी से सुना कि तुझे अपने बंदों से प्यार। एक माँ जब दस्तरखान पे बैठकर इफ्तारी के वक्त कहेगी और बाप कहेगा, अल्लाह मेरे इन बच्चों को जहन्नुम में न जला, बताओ वो मालिक कबूल करेगा कि उसका वादा है कि इफ्तारी के वक्त मांगी हुई हलाल खाने वाले की दुआएं अल्लाह कबूल करता। उसे कहो कि अल्लाह 10 लाख लोग हर रोज जहन्नम से आजाद हो रहे, मालिक हमारा नाम भी उस लिस्ट में शामिल कर।
अड़ी करो उसके साथ बातें करना सीखें, उसके साथ तन्हाई में भी और जलवत में भी उससे बातें करें। ये ख्याल करें कि वो शारक से जब नेड़े है वो सुनता है, और कुरान में वादा किया मुझसे मांगोगे मैं कबूल फरमाऊंगा। ताखीर हो जाती है हिकमत के तहत, लेकिन अल्लाह कबूल जरूर करता है। जो बच्चे से कुरान कर रहे हो, आप याद रखो, रात को कहीं उठो, 2 नफल पढ़ो और अल्लाह से सहरी के वक्त दुआ करो, अल्लाह इस कुरान का नूर हम अपने सीने में बसाना चाहते हैं, मालिक हमारी मदद कर, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह का इंतखाब होते हैं वो सीने जिनमें कुरान का नूर जाता है। ओए देहाता दियां बुढ़ियां गंदे भांडे वे ते गंदे डोले वे दूध नहीं पांदियां, तो अल्लाह अपना नूर किसी गंदे बर्तन में कैसे डाले? इसलिए जो चाहत रखेगा, अपने सीनों को पाक रखेगा, उफाज़े किराम कुरान की अदब में अपना किरदार ठीक रखें कि वहीं कुरान हो और वहीं गुनाहों की बू हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए अल्लाह के हुजूर सारे मांगे। आखिरी 2-4 रातें रह गई हैं, क्या पता लैलतुल कदर गुजर गई है या अभी आ रही है, उसके हुजूर जरूर मांगे। वल्लाहिल अज़ीम वल्लाहिल अज़ीम वल्लाहिल अज़ीम मायूस नो। और किसी को खबर है, यकीन है कि अगले रमजान में हम में सारे होंगे? कितने हैं जिनका पता कट चुका? वो हमारा साथ, ये करीब का जो बच्चा हाफिज मोहम्मद कासिम, कितने ख्वाब देखे होंगे उसने, ज़हन में सजाए होंगे, बाप ने, वालदा ने सोचे होंगे, भाइयों ने, बहनों ने। उसे खबर थी कि मैंने जवानी में ही दुनिया छोड़ जाना। सबके पीछे मौत पड़ी हुई। अभी सोचो कि वो कहां कब्र में किस हालत में होगा, किसी को खबर है? उम्मीद कर सकते हैं कि खुदा के घर से उसकी मैयत उठी, अल्लाह ने जरूर करम नवाजी की। यही हमारे साथ होने, क्यों हम भूल में हैं? नहीं दूसरे मरे, हमने नहीं मरना, नहीं आने वाली ये सब बेलागर ये जान उसके सुपुर्द करनी उसकी अमानत है। छोड़े नफरतें, छोड़े दिलों के अंदर बुग़्ज़ और इनात, हसद छोड़े, खैर के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। दिल शीशा कर लें, एक दूसरे के लिए साफ कर लें, दूसरों की खैर चाहें। अपनी खैर तो जानवर भी चाहता है, मोमिन वो है कि जो अपनी खैर भी चाहता है। वह युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो दूसरों की भी खैर चाहता है। जो मखलूक की हाजत में लगा रहता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसकी हाजत में लगा रहता है, अल्लाह उसके कामों को गैब से पूरा करते हैं। दुनिया का राज है, खुलूस इख्तियार कर ले, कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए दिलों से एक दूसरे के खिलाफ अंदर कदूरते हो, चोरी का माल घर में रखा हुआ हो तो काबे में सजदे करते रहो ना, कोई कबूल नहीं। साबका गुनाहों पर तौबा, जिनका तदारुक मुमकिन है उनका तदारुक करें। नमाजें जो रह गई हैं उनकी कज़ा लौटाएं, नफलों की जगह कज़ा पहले लौटाएं। फिर वक्त है तो नफल भी पढ़े, लेकिन पहले कज़ा नमाजें लौटाएं। अपनी हिसाब लगाएं, मेरी फजर कितनी रहती है, जोर कितनी है, असर की, वो हम करें ही नहीं। और वैसे ही कि अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ। जिन गुनाहों का तदारुक है, चोरी की है, किसी की माल जब्त किया है, जमीन दबाई है, वापस करो तो अल्लाह माफी मांगता हूँ। खुदा की कसम, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा हुआ। सुबह आओ या शाम आओ, उसके दरवाजे खुले हैं। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।